बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? बग़ैर किसी साबुत गरम मसाले के अगर आप ये आलू चिकन पुलाव मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट की बिरयानी तक को भूल जाएंगे। शदीद गर्मी का मौसम है तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, झटपट और आसानी से लंच में कुछ बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें। आज बन रहा है आलू चिकन का टेस्टी पुलाव, उसके साथ बेहतरीन रायता। बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार आलू चिकन का पुलाव बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं एक पतीली में डाल दूंगी 1 कप के बराबर है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूंगी एक मीडियम साइज़ का मेरे पास है प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया और ये इसमें डाल देंगे। तो मैं इसमें कोई भी खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब प्याज को हमने कलर देना है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पुलाव का कैसा कलर चाहते हैं। अगर वाइट कलर चाहते हैं तो हल्का सा प्याज को सौते कर लें। मैं इसे हल्का सा ब्राउन करूंगी जिससे पुलाव का कलर भी बड़ा ही खूबसूरत आएगा। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन सुनहरी हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून है मेरे पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए तो मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसके साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। इनका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। अब इसमें डाल देंगे आलू। अच्छा, आलू मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के थे जिनको मैंने राउंड शेप में कटिंग किया है। इसकी थिकनेस होनी चाहिए इस तरह से। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। आलू के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी चिकन। आधा किलो मेरे पास है चिकन, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, ये इसमें डाल के और अब इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। नमक डालें ना तो चिकन और आलू में ये अच्छे से रच जाएगा। जब खाएंगे तो ये नमकीन नमकीन सा टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगेगा। आलू आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे ना तो बच्चे बड़े ही शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर जी चिकन और आलू जो हैं वो 50% गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही है मेरे पास हाफ़ कप के बराबर, अच्छे से फेंट के ये इसमें डाल दें। दही की रिप्लेसमेंट में आप इमली भी डाल सकते हैं। साथों साथ मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। धनिया पाउडर हाफ़ टीस्पून डाल देंगे, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला इसमें डाल देंगे हाफ़ टीस्पून। साबुत खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला डाल देंगे। चिकन पाउडर इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये नहीं तो आप चिकन क्यूब्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दही डाला तो दही अपना पानी छोड़ेगा, तो इसी पानी में इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और भून लें अच्छे से। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी है। 2 गिलास मेरे पास चावल हैं तो मैं 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और अब यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो यखनी में अच्छा सा जोश आ चुका है तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल है मेरे पास, जिनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जी इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। और 10 मिनट के बाद आप चेक करें चावल कितने टेस्टी लग रहे हैं। और ये देखेंगे माशाल्लाह से कितने जूसी चावल बनकर रेडी हुए हैं। तो ये जी मेरे घर वालों का फेवरेट पुलाव है, आप भी इसको ट्राई करें, आपके बच्चों का भी ये फेवरेट बन जाएगा। इसको सर्व करेंगे बेहतरीन रायते के साथ। तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, मिनटों में बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।